पीटीआई को मुज़ाकरात से क्या मिलेगा? क्या इमरान खान की रहाई बहुत करीब है या उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसी को सब जेल करार दिया जाएगा? हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, सेनेटर हैं और रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। दूसरा इजलास हो गया पीटीआई का और हुकूमत का मुज़ाकरात का। अब अगला इजलास होना है और उसमें हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ आया है कि आपकी तरफ से, पीटीआई की तरफ से तहरीरी मुतालबात दिए जाएंगे। तो आप ज़रा बताइएगा, आपकी तरफ क्या इससे उम्मीदें क्या पैदा हुई हैं? क्या आप समझते हैं खान साहब की रिहाई बहुत करीब है, जैसे कि कुछ मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान कह रहे हैं? जी देखें, मेरी नज़र में पहली बात तो ये है कि एक खुशाइन चीज़ है कि मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और उम्मीद रखनी चाहिए कि इसका कोई ना कोई हल निकलेगा मामलात का। लेकिन एक चीज़ होती है ख्वाहिश या उम्मीद और एक चीज़ होती है प्रैक्टिकली मुझे लगता ये है कि हुकूमत के हाथ में या इख्तियार में सारे फैसले नहीं हैं और उनको ये फ़ैसला जब तक उनको ऊपर से नहीं आएगा, वो ये फैसला या इस मुज़ाकरात का कोई दुरुस्त हल नहीं ढूंढ सकेंगे। उनको मजबूरी है हुकूमत की कि उनको बैठना पड़ रहा है इस मुज़ाकरात में, लेकिन जब तक नॉड नहीं आएगा ऊपर से, मुझे नहीं लगता कि वो फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच सकेंगे। आपने एक जिक्र किया कि क्या इन द मीन टाइम एक इंटरम प्रोसेस में इमरान खान साहब को बनी गाला ले जाया जाएगा, ये हो सकता है या नहीं। आपने इंट्रोडक्शन में अपनी बात की, तो ये बात हुई थी मेरी कल ही इमरान खान साहब से जेल में, और उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह कहा था कि ऐसी उनको ऑफर शायद इनडायरेक्टली हुई है, लेकिन वो बिल्कुल इसके साथ कोई उनकी एग्रीमेंट इस पे नहीं है, ना वो ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मुतालबा है कि सारों को निकालें आप बाहर, सबको बाहर रहा करें, तो सब होंगे तो फिर ये मुतालबात आगे चलेंगे। उसके लिए जो तहरीरी जब आएगा कंडीशन, उसमें से एक कंडीशन ये ज़रूर होगी कि जितने लोग जिनके खिलाफ मुकदमे गलत बने हैं या जिनको आपने मुकदमों के बगैर जेल में रखा हुआ है, उनको आप रिहा करें। ये एक कंडीशन होगी। अच्छा, जो दो डिमांड्स हैं ठीक, तहरीरी तौर पर आएंगी, उनमें से एक। तो कल जो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं पाने वाले 19 लोगों को माफ़ी मिली है, आप समझते हैं कि ये उसी समत एक कदम है जिसको आप कह रहे हैं कि खान साहब का मुतालबा है पहले रिहा किया जाए पार्टी वर्कर्स को, फिर बात होगी, फिर अपनी रिहाई चाहेंगे? जी देखें, हो सकता है, लेकिन मैं इसको मुख्तलिफ तरीके से देखता हूँ। पहली बात तो ये है कि जिनको सजाएं हुई हैं उनका एक इंडिविजुअल हक है, जो कोई हक उनका छीन नहीं सकता, कि वो अगर चाहते हैं अपनी सजाएं माफ़ कराना तो वो माफ़ कराने की दरख्वास्त दे सकते हैं, और माफ़ी अगर उनको मिलती है तो ठीक है, उनके लिए अच्छी बात है। इसी तरह अगर कोई कंटेस्ट करना चाहता है, वो भी उसका बिल्कुल हक है कि वो इस केस को कंटेस्ट करे, मेरिट्स पे कंटेस्ट करे। अगर मेरिट पे कंटेस्ट करेगा तो पीटीआई उसकी मदद करेगी। लेकिन क्या वजह है कि दरखास्तें मानी गई? उसकी एक तो वजह वो हो सकती है जो आप बयान कर रहे हैं, लेकिन एक और वजह, जायज़ वजह, शायद वही दुरुस्त वजह है, वो ये है कि जब ये मिलिट्री ट्रायल्स हुए और सजाएं हो गई तो एक बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा, ईयू की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी, बाकी मुल्कों की तरफ से भी, जिन्होंने ये कहा कि ये चूंकि पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन की हुई हैं, कॉवेनेंट साइन किए हुए हैं, और ये एक इंटरनेशनल कानून का हिस्सा है कि सिविलियंस के ट्रायल्स जो हैं वो फौजी अदालतों में नहीं हो सकते, तो हम सैंक्शंस करेंगे या हम कोई कार्रवाई करेंगे इस पे। तो ये जो इंटरनेशनल प्रेशर था उसको भी एक तरह से कम करने के लिए हो सकता है ये सजा। ठीक है, तो आपने जो अभी थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि हुकूमत को जब ऊपर से हुक्म आएगा तो उनके पास तो इख्तियार नहीं है, तो वो तभी हाँ करेंगे, तो आपके ख्याल में ये जो बातें हो रही हैं कि एक अलग ट्रैक पे भी गुफ्तगू चल रही है ऊपर वालों से पीटीआई की, उसमें फिर सदाकत है ना? देखिए, मुझे जहां तक, क्योंकि मुझे तो इसका कोई मालूमात नहीं है, तो मैं इसका जवाब हाँ या ना में शायद नहीं दे सकता, लेकिन अंदाज़ा मेरा यही है कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही। और उसकी वजह यह है कि जब अंदाजा इमरान खान साहब से ये
यकीन तो नहीं है ना आपको? इमरान खान साहब जी, इमरान खान साहब से यकीन जब तो नहीं है पूछा ना था, आपको? अंदाजा है ना? डिनाई किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर ऐसी बात नहीं है तो ये अभी तक अफवाहें हैं, और ये अफवाहें जो हैं, ये मेरी बार बार ये जिक्र होता है जब भी हुकूमत पे प्रेशर पड़ता है, तो वो वहां से कहीं से अफवाह आती है कि जनाब एक सेकंड ट्रैक 2 पे भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे कोई उसमें सच्चाई नहीं नजर आती। ठीक है, लेकिन लेकिन जो हकीकत आप कह रहे हैं, बयान किया आपने कि हुकूमत को जब ऊपर से इजाज़त मिलेगी या हुक्म आएगा तो ही वो करेंगे, तो इनडायरेक्टली तो आप ये बात एग्री करेंगे कि पीटीआई के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ही कोई ना कोई एग्रीमेंट होना है, अंडरस्टैंडिंग होनी है, डील होनी है, तभी बात आगे बढ़ेगी। ये बात तो फिर तय है ना? जी देखिए, मेरी नज़र में चाहे वो इनडायरेक्टली हो सकता है हुकूमत एक तरह से गो बिटवीन का किरदार अदा करे कि यहाँ से मुतालबात ले, जी वहाँ वही ना, से वही फिर ना बात। वापस आए, हिस्सा ले। तो हो सकता है ये ऐसी बात हो, और पहले भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने अभी फरमाया कि जो लोगों की रिहाई हुई है, माफ़ी मिली है जिनको, वो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हुई है। आप समझते हैं ये इंटरनेशनल प्रेशर जो है पाकिस्तान पे आना, हमारे अंदरूनी मामलात पे, ये दुरुस्त है? ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल पूछा। मेरी नज़र में जब जहाँ तक तो हमारा जो सियासी मामलात हैं, मसलन पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन वर्सेस अदर एलाइज, मसलन इस्टेब्लिशमेंट, मसलन हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इलेक्शन ठीक हुआ नहीं हुआ, ये सारे मामलात हमारे इंटरनल मामले हैं, और हमने इनको खुद सॉल्व करना है, इनका हल खुद ढूंढना है, हिम्मत करके। जो हमारी कौम हिम्मत कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, वो हमारा हक है, और उसमें किसी को इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं। हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ ये होती है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि इन मामलात में आप न्यूट्रल रहें, यानी हमारे खिलाफ भी ना हो, हमारे हक में भी ना हो, आप न्यूट्रल रहें। लेकिन ये है एक एस्पेक्ट सियासी। दूसरा एस्पेक्ट आप खुद बहुत मेरे से समझते हैं उस मामले को, वो है ह्यूमन राइट्स का, यानी बुनियादी हकूक और इंसानी हकूक का। ये सिर्फ किसी मुल्क के नहीं होते, ये पूरी दुनिया के जब बात इंसानी हकूक की आती है तो पूरी दुनिया इन्वॉल्व होती है। अब गाजा में देखें जो कुछ हो रहा है, जब भी इंसानी हकूक की वहाँ खिलाफ वर्जी होगी तो पूरी दुनिया एक तरफ होगी और वो बात कर सकती है। हम पाकिस्तान में बैठे हुए भी उस पर बात करते हैं और कहते हैं कि बड़ी गलत बात है और रुकना चाहिए, और डिमांड करते हैं हर फोरम पे। तो जब ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो फिर ये मामला खाली नेशनल नहीं रहे, फिर हर शहरी जो दुनिया का है, बिलखसूस जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और ऑफिशियल्स हैं, तबसरा कर सकते हैं और इस पर डिमांड कर सकते हैं मुल्क से कि जनाब आपने हमारे साथ साइन किए हुए हैं, आप इंटरनेशनल कवानीन के पाबंद हैं, आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं कर सकते। तो वहां जब प्रेशर आता है ह्यूमन राइट्स के मामले में, तो मेरा ख्याल है उसमें बिल्कुल मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ खड़ा होता हूं। बल्कि मैंने कई जगह इंटरनेशनल ठीक। कम्युनिटी को कंडेम किया है जहां उन्होंने ह्यूमन राइट्स को इग्नोर किया है। मसलन जिस ठीक। जमाने में ये अपार्थाइड था, आपको याद है साउथ अफ्रीका में जब अपार्थाइड का जमाना था, तो मैं स्टूडेंट था उस वक्त, तब से भी मैं अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जब पढ़ रहा था, हर जगह मैं इंटरनेशनल फोरम्स पे भी जाके मैं ये बात करता था कि उठें और बायकॉट करें साउथ अफ्रीका का, जो कि इस वक्त एक तरह से अपार्थाइड में बहुत बड़ी बुरी रिजीम थी, जिसमें नेल्सन मंडेला साहब ठीक को है। भी अच्छा। रखा हुआ था उन्होंने जेल में। उसके आवाज उठाना ठीक। मेरा ख्याल है ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल दुरुस्त है, सियासी मामले और ह्यूमन राइट्स अलग। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब इमरान खान के दौर में मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दी थी लोगों को, उस वक्त कोई इंटरनेशनल प्रेशर आया था, कोई इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन, यही वाली बात जो आप कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करने चाहिए लोगों के? देखिए, मैं उस वक्त हुकूमत में तो नहीं था, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो होना चाहिए था प्रेशर। और ये एक बड़ा हमारा एक तरह से तरीकेकार बन गया है कि हम हर बार माजी में जाना शुरू हो जाते हैं कि आपने ये गलती की या किसी और ने गलती की 10 साल पहले, तो अब वो गलती आज के ज़माने में जायज़ है।
मेरी नज़र में हमें सामने की तरफ देखना चाहिए, मुस्तकबिल की तरफ। आज के दिन हम बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, क्या इशू है गलत, उसको हम गलत कहें, क्या इशू है सही, उसको हम सही करें। मैं अगर कोई गलती करता हूं आज के दिन, आप बिल्कुल जायज़ हैं मुझे दुरुस्त करने में, और मुझे चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी गलती मान के सॉरी कहूं और आगे चलूं। लेकिन अब ये बात बड़ी अहम की आपने। माजी की बात उसी वक्त हो रही है बार बार, क्योंकि पीटीआई और इमरान खान और दूसरे जो लीडर हैं वो नहीं माजी की गलतियां तस्लीम करके माफ़ी नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं हमने जो किया वो उसको भूल जाएं आप, वो माजी है। अब हमारे साथ जो हो रहा है ना, ये बस दुनिया में तारीख में कभी नहीं हुआ। ये जो एटीट्यूड है, ये रवैया जो है, ये लोगों को तकलीफ देता है ना, जिन्होंने सफ़र किया है एट द हैंड ऑफ दिस गवर्नमेंट, द प्रीवियस गवर्नमेंट। तो उस पर आपकी पार्टी के अंदर ये बात होती नहीं है कि हमें अपने वी शुड कम क्लीन ऑन आवर पास्ट एंड से सॉरी? देखिए जी, आज स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन की आज हमने सेनेट की है मीटिंग, और उसमें दो इश्यूज बड़े अहम रेज हुए। एक तो ये था कि क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी लीडर की स्टेटमेंट्स को मीडिया पे सेंसर किया जा सकता है, रोका जा सकता है कि नहीं। और दूसरा ये कि जो पार्लियामेंट्री डिबेट होती है, उसमें जब भी पार्लियामेंट्री लीडर किसी पार्टी का या नॉन गवर्नमेंट वो स्पीच करने लगता है, तो एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है पार्लियामेंट्री, जो हमारी टीवी है, पीटीवी का हिस्सा, उधर ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है और वो एक तरह से सेंसर कर दी जाती है स्पीच। तो क्या ये जायज़ है और इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए? तो उस पर हर पॉलिटिकल पार्टी का सेनेटर उधर थे, और सबने ये एग्री किया कि हर एक के साथ ये होता रहा है, माजी में होता रहा है। लेकिन अब चूंकि हम बैठे आज के दिन हैं, तो अब माजी की बातें करना, विक्टिमाइजेशन किसको हुई किसको नहीं हुई, वो तो एक लंबी डिबेट होती रहती है, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। लेकिन आगे मुस्तकबिल में किसी के साथ नहीं होना चाहिए, आज हाल में किसी के साथ नहीं होना चाहिए। माजी से हम सारे सीखें। तो ये एक मेरा ख्याल एटीट्यूड करना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई ऐसा बड़ी अच्छी बात है अगर कर ले पीटीआई और खान साहब इस पे करें। मैं एक इसी से रिलेटेड आपसे बात पूछना चाहता हूँ। ये जो बातें आपने फरमाई हैं ये हम 90s में भी सुनते रहे हैं, और उसके बाद हमने देखा कि एक चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में, जिसमें यह था कि पीपल्स पार्टी तो पुरानी सियासी जमात है, नून लीग बाद में आई है, इसको अभी जमहूरी रवैये सीखने हैं, और फिर वो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। और फिर उसके बाद चंद एक आइंस्टाइन कहीं बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि फिर दोबारा से खेल शुरू करते हैं 90 का, और वो हुआ। अब पीटीआई आ गई है, अब पीटीआई को सिखाना पड़ रही है जमहूरी रवैये। अगर ये तमाम सियासी जमातें अब सीख जाएं और मान जाएं पीटीआई समेत कि आगे का रास्ता हमने वो इख्तियार करना जो भी आप बता रहे थे, तो क्या गारंटी है कि 5-10 साल बाद फिर आइंस्टाइन को कहेंगे कि ये अब एक और नया तजर्बा कर लें 90s का? फिर क्या होगा अगर फिर ये किसी और को? और जाहिर है आपकी जो पॉलिटिकल क्लास है वही साथ मिलती है, उनमें से लोग मिलते हैं। जब आप जमहूरियत की बात करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि इट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी लोग अपने आपस में अपने लोगों को सिलेक्ट करते हैं, और फिर जब वो सिलेक्ट होते हैं तो उनका फर्ज है कि लोगों के लिए काम करें। ये उससे उनकी रेपुटेशन जो है, साख जो है जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ती है। तो पार्लियामेंट और पॉलिटिशियंस अपनी साख बढ़ाएंगे तो उसके बाद कोई भी आइंस्टाइन आके तब्दील नहीं कर सकेगा। जब भी हमने देखा तारीख में बहुत अच्छी बात किया, साख हमारी की खत्म हुई है, तो कोई ना कोई आइंस्टाइन आके तो फिर अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना जाता है। तो ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है ये हमने खुद ही मजबूत करना है, और अपने गुफ्तगू के तरीके से। आपने मुझसे सवाल पूछे, मैंने आपसे जवाब दिया, हमने कोई आपस में लड़ाई नहीं की, हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, और बाकी आपके व्यूअर्स समझ लेंगे। सो आई थिंक ये एटीट्यूड होना चाहिए।